Hallelujah. हालेलुया। Kindly sit down. कृपा करके बैठ जाए। For meditation, let us turn to Psalms 34, verse 5. आज के ध्यान के लिए भजन संगीता 34 उसके 5 को पढ़ेंगे। Psalms 34, verse 5. 34वां भजन 5वां वचन। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। They looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. May the Lord may speak to us through this word. Let's praise God. परमेश्वर इन वचन से हमसे बातें करने के लिए आओ। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Once again, we greet you all in the sweet name of our Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। By the grace of God, last week we had the blessed Jammu Kashmir Convention. परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर को परमेश्वर ने सम्मेलन को धन्य रीति से आशीष किया। But the praise the saints and the children of God, Lord bless that convention wonderfully. और संतों के प्रार्थना के द्वारा और विश्वासियों के प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से हमारे सम्मेलन को आशीषित किया। 2 days before the storm and rain came, but during the convention, Lord given the good climate. और सम्मेलन के 2 दिन पहले भी बहुत आंधी तूफान वर्षा हुआ, किंतु सम्मेलन के दरमियान परमेश्वर ने एक अच्छा मौसम हमारे लिए दिया। It is only by the prayer of God, saints and God, ये सब कुछ Lord given the good climate. और ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि संतों की प्रार्थना और लोगों ने प्रार्थना किया। After the convention, there was 3 days continuously it was raining. और सम्मेलन समाप्त होने के बाद भी 3 दिन लगातार वर्षा होते रहा। Lord proved He is a wonderful God. परमेश्वर ने इस रीति से इस बात को साबित किया कि वो अद्भुत ईश्वर है। And also once again I praise my God, give thanks to God. Lord has given this privilege to share the word of God with you. और इसी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार एक स्वर्ण अवसर आप लोग के मध्य में वचन बांटने के लिए मुझे दिया है। Here we see they looked unto him and the lightened and the faces were not ashamed. जो मूल वचन हमने पढ़ करके देखा वहाँ इस प्रकार लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। One group of people, Lord, they looked unto the Lord. जब एक झुंड के लोग प्रभु की ओर देखते हैं, Because of that they were shined. उस कारण से उनका चेहरा चमकने लगता है And they were not ashamed, the faces were shined. और उनका चेहरे में उनका चेहरा कभी काला नहीं होता, वे कभी लज्जित नहीं होते, किंतु उनका चेहरा चमकने लगता है। So these are the days, Lord, given to us, we ought to look unto him. इन दिनों में हमें चाहिए कि हम लोग हमारे परमेश्वर की ओर देखें। So in these days, Lord will shine us, He will remove all our shame from our life. तब हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर हमारे मुंह में चमकेगा और हमारे सारे लज्जा को हमारे जीवन से निकाल देगा। In so many ways, in so many times, the Satan brings the shame and reproach in our life. कई बार कई अवसर पर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की लज्जा की बातें, निंदा की बातें ले आता है। Because of sin and sickness and the evil spirit, so many kind of darkness comes in our life. पाप के कारण, अधर्म के कारण अनेक प्रकार की अंधकार की बातें हमारे जीवन में आ समाती है। But we look unto Him. Our Lord is the Lord who shines us, who makes us to shine. हमारा परमेश्वर की ओर देखने के समय में जो प्रभुओं का प्रभु है, जिसकी ज्योति चमकती है, हमारे चेहरे को भी मुंह को भी वो चमका देता है। The glory of the Lord will shine among us, and He will make us to shine. और परमेश्वर की महिमा हमारे मध्य में चमकेगा और वो भी हमें चमकदार बनाएगा। To the word of God, to the counsel of God, to the Spirit of God, Lord will shine among us, and He will give that shine lighten in our life. और परमेश्वर के वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, उसकी सलाह के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की चमक, उसकी ज्योति आएगा और वो हमारे जीवन को चमकदार बनाएगा। So from the beginning of this convention till the end, let us look unto Him and receive all the blessings from the Lord. इसी कारण से आओ इस सम्मेलन के आरंभ से लेकर के अंतिम समय तक केवल प्रभु की ओर देखें और उससे एक चमक और एक ज्योति को हम लोग प्राप्त करें। The Lord has given this wonderful privilege
to look unto Him and receive the blessings of the Lord. उसकी ओर देखते हुए आशीषों को पाने के लिए एक सुंदर सौभाग्य हमारे परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। We should not lose its opportunity. Let us look unto the Lord and receive the blessings of the Lord. इस अवसर को नष्ट ना करते हुए हम लोग परमेश्वर की ओर देखें और सारी आशीषों को पाले। When we look unto the God, we receive so many blessings. जब हम उस प्रभु की ओर देखेंगे कई आशीषों को हम पाएंगे। We receive the salvation from the Lord. हम प्रभु से उद्धार पाएंगे। We receive the healing from the Lord. हम प्रभु से चंगाई पाएंगे। We receive deliverance from the Lord. हम प्रभु से छुटकारा भी पाएंगे। We receive help from every solution for our problems. हमारे सारे समस्या का समाधान और सहायता हम प्रभु से पाएंगे। For all our needs, we will get help from our God. हमारे सारी जरूरतों के लिए भी सारी मदद हमारे प्रभु की ओर से हमें मिलेगा। When we look unto the Lord, we receive the rest from the Lord. जब हम प्रभु की ओर देखेंगे वहीं से हमें विश्राम भी मिलेगा। When we look unto the Lord, we receive the joy and happiness. हम प्रभु की ओर देखने से एक आनंद एक खुशी हमें प्रदान होगा। When we look unto the Lord, the real peace will come in our life. जब प्रभु की ओर देखेंगे सचमुच एक सच्चा विश्राम हमें मिलेगा। Not only that, when we look unto the Lord, we receive the sanctification from the Lord. केवल इतना ही नहीं, प्रभु की ओर देखने के समय में एक शुद्धिकरण भी हमें हमारा परमेश्वर देगा। At last we see, when we look unto the Lord, we can prepare for the redemption. और साथ ही साथ जब हम उसकी ओर देखेंगे हमारे लिए हमारा परमेश्वर छुटकारे का काम करेगा। If we look unto the Lord, surely we will receive all these blessings in our life. हाँ, सचमुच अगर हम उसकी ओर देखेंगे ये सारी ही आशीषों को हम लोग पाने पाएंगे। We are not looking unto the Lord, that's why we are not receiving the blessings from the Lord. क्योंकि हम परमेश्वर की ओर देखते नहीं, इसी कारण से उसकी आशीष पाते नहीं। Unless we look unto the Lord, Lord cannot bless us. जब तक हम उसकी ओर ना देखेंगे तब तक वो हमें आशीष नहीं कर सकता। If we look unto Him in the right manner, Lord will give all His blessings in our life. अगर हम सही रीति से उसकी ओर देखेंगे हमारा परमेश्वर अपनी सारी आशीषें हमें देगा। So through the word of God we can see what are the blessings we receive when we look unto the Lord. आओ परमेश्वर के वचन से एक एक करके हम देखें कि यदि हम हमारे परमेश्वर की ओर ताके तो वो क्या क्या आशीष हमें देगा। First of all, we receive the forgiveness from the sins when we look unto the Lord. सबसे पहले प्रभु की ओर देखने से हमारे सारे पापों की क्षमा वहां से हमें मिलेगा। Dear child of God, until and unless we look unto the Lord, we cannot receive the forgiveness of sins. हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब तक हम उसकी ओर ना ताकेंगे, जब तक हम उसकी ओर ना देखेंगे, पाप की क्षमा हमें नहीं मिलेगा। If you have sins, if you have iniquities in our life, we cannot look unto Him. अगर हमारे जीवन में पाप है, अगर हमारे जीवन में अधर्म है, तो हमें चाहिए हमारे ईश्वर परमेश्वर की ओर देखें। All the sins and transgressions and iniquities, it will so heavy. Because of that heaviness, we cannot look unto the Lord. हमारे जीवन में दिखाई देने वाले पाप, अधर्म, अभक्ति के कारण हमारा जीवन में इस प्रकार एक बोझ आ जाता है कि हम हमारे सिरों को उठा के हमारे परमेश्वर की ओर देख नहीं If we पाते। have any sins, secret sins, we have no boldness to look unto the Lord. हमारे जीवन में पाप होने से हमारे अंदर इतना साहस नहीं होता कि हम हमारे परमेश्वर के समीप आए और उसकी ओर देखें। Dear child of God, if we leave all the sins, we can have the boldness to look unto Him. लेकिन अगर हमारे पाप को हम तौबा करके छोड़ दें, हमारे अंदर वो साहस मिलेगा कि हम प्रभु के पास आके उसे देखें। In Luke 18 chapter 13 verse, we see about the publican. हम जब लूक रचित सुसमाचार के 18 अध्याय में जब हम उस चुंगी लेने वाले को देखते हैं, He did not have the boldness to enter into the temple of God. परमेश्वर के मंदिर के भीतर भी प्रवेश करने का साहस उसके अंदर ना था। He did not courage to look unto the Lord. प्रभु की ओर सिर उठा के देखने का हिम्मत उसमें ना था। That's why beating his chest and breast is crying unto the Lord, Lord, have mercy upon me, I am the sinner. इसी कारण से छाती को पीटते हुए प्रभु की ओर देखते हुए रो रहा था कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। Dear child of God, if you have any sins, we have no boldness to look unto Him. हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम में पाप होगा उसकी ओर देखने का हिया साहस हमें ना होगा। So this is a convention. These are the days Lord given for us for the forgiveness of sins. इसलिए ये सम्मेलन ये दिन परमेश्वर में दिया है ताकि हम परमेश्वर की ओर देखते हुए क्षमा को पालें। For the forgiveness, the name of Jesus is given to us. क्षमा के लिए ही प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें दिया गया। Until and unless the name of Jesus, there is no any other name for our salvation. उद्धार के लिए यीशु मसीह के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। We have to look unto Him, then we can receive the forgiveness for our sins. हमें चाहिए कि हम उसकी ओर देखें ताकि हमारे सारे पापों से हमें क्षमा मिले।
as the brazen serpent lifted in the wilderness. जिस प्रकार मरुभूमि में उस पीतल के सर्प को ऊंचे पर उठाया गया, Those people, those who look at him, they were saved. और जितनों ने उस पीतल के सर्प की ओर देखा वे लोग बच निकले। Those who not seen, they were perished. किंतु जितनों ने नहीं देखा वे सब नाश हो गए। But those who believe the Lord, those who seen that serpent, they were saved. जितनों ने प्रभु को विश्वास करते हुए पीतल के सर्प की ओर निहारा वे सब बच निकले। Those who believe the word of God, those who believe the promise of God, they look unto that serpent, they were saved. और जितनों ने परमेश्वर के प्रतिज्ञा को विश्वास किया, जितनों ने परमेश्वर के वचन को विश्वास किया, उन लोगों ने ही अपने सिरों को उठाया और पीतल के सर्प की ओर देखा। In the same manner, we see the John the Gospel, 3rd chapter, 14 and 15 verses. उसी प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 14-15 वचन को देखने से, As the serpent was lifted in the wilderness, in the same manner our Jesus lifted for us. और जिस प्रकार सर्प को मरुभूमि में ऊंचे पर उठाया गया वैसे ही मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर उठाया गया। Dear child of God, He hanged on the cross for our deliverance. हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे मुक्ति के लिए ही हमारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर झुलाया गया। The scripture says Jesus came into this world to save the sinners. शास्त्र इस प्रकार कहता है, पापियों को उद्धार करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। Dear child of God, Jesus came into this world so that He can die for us. He can give the forgiveness from our sins. प्रभु यीशु मसीह संसार में इसी के लिए आया ताकि वो हमारे पापों के लिए अपने प्राण को दे दे और हमें उसके बदले में पाप की क्षमा That's मिले। why we are preaching the gospel of this salvation. यही कारण है कि हम इस उद्धार के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। As we are look unto Him and receive the forgiveness for our sins. हाँ, अगर हम उसकी ओर देखेंगे पाप की क्षमा हम पाएंगे। He died for us. वो हमारे लिए मरा, He had given His life for us. वो अपना जीवन हमारे लिए दिया, He had shed His precious blood for us. उसने हमारे लिए अपने बहुमूल्य लहू बहा दिया। He took all our sins upon His body and died for us. उसने हमारे सारे पापों को अपने शरीर में उठाया और हमारे लिए वो मारा गया। If we believe and see Him, you will receive the forgiveness for your sins. अगर हम उसको देखेंगे, उसको विश्वास करेंगे तो हमें पाप की क्षमा मिलेगा। By the precious blood of Jesus, Lord gives the courage to look unto Him. उस प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा ही परमेश्वर की ओर देखने का हियाव हमें मिलता है। There is a great power in the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लहू में एक बहुत बड़ी सामर्थ है। There is a life in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में जीवन है। There is a great deliverance in the blood of Jesus. यीशु के लहू में एक बहुत बड़ा छुटकारा है। If you look unto Him and confess our sins, उसकी that blood washes us. He make us justice in the sight of the Lord. उसकी ओर देखते हुए हमारे सारे पापों को कबूल करने से उसका लहू हमें संपूर्ण रीति से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य Those है। who live in sin, look unto Him and receive the salvation. जो भी कोई पाप में जीवन निर्वाह करते हैं उसकी ओर देखते हुए उद्धार आप पालो। Dear child of God, He died for us. He want to give deliverance in our life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो हमारे लिए मरा और आपको वो एक छुटकारा देना चाहता है। Lord is loving you. That's why Lord has given this convention for you. परमेश्वर आपको प्यार करने के कारण ही इस प्रकार एक सम्मेलन आपको दिया है। Lord is loving your soul. That's why Lord bringing you to this convention. परमेश्वर आपके प्राण को प्यार करने के कारण इस सम्मेलन में आपको लाया है। As that pastor said, prophecy said, if you gain everything, if you lose your soul, what is profit for you? जिस प्रकार पास्टर जी ने गवाही में कहा और जिस प्रकार भविष्यवाणी में आपने सुना कि इस सारे संसार को भी प्राप्त करो और अपने प्राण को खो दो तो तेरा क्या लाभ होगा? Nothing will be profit for your life. तेरे जीवन में तो कुछ ना पाएगा। That's why in these days let us receive the forgiveness for our sins. इसी कारण से इन दिनों में आओ पाप की क्षमा पालो। If you repent, then Lord will give the forgiveness for your sins. अगर आप पाप से अनुताप करोगे परमेश्वर आपको पाप से क्षमा देगा। Not only repent, you have to confess your sins. न केवल हमें पाप से पश्चाताप करना है, हमें इसे स्वीकार भी करना है। Some people confessing and they continuing in the sin. कुछ लोग स्वीकार तो करते हैं किंतु उसी पाप में बने भी रहते In हैं। every conversion they used to confess and again they repeating that sin. हर एक सम्मेलन में आते हैं, पाप को स्वीकार करते हैं, दोबारा उसी पाप को दोहराते रहते हैं। Doing the goodness, helping the poor cannot give you salvation. दूसरों की भलाई करने के कारण, दीन दरिद्र को दान देने के कारण आप उद्धार ना पाओगे। Going to the religious place, doing so many righteous works,
you cannot get this salvation. धार्मिकता के कामों को करने के द्वारा तीर्थ स्थानों में जाने से आपको उद्धार नहीं मिलेगा। If you look unto Jesus, then you will receive that salvation in your life. किंतु अगर आप यीशु की ओर देखोगे तो ही आपको जीवन और उद्धार प्राप्त होगा। The real joy and happiness will come in your life. तुरंत आपके जीवन में एक सच्चा आनंद, एक खुशी आ समाएगा। The real peace you will see in your soul, in your spirit, in your heart. आपके हृदय में, आपके प्राण और आत्मा में एक संपूर्ण शांति अनुभव करोगे। Jesus died on the cross so that he can give peace in your life. यीशु मसीह कलवरी क्रूस में इसीलिए अपने प्राण को दिया कि आपके जीवन में शांति हो। As dear child of God, in this evening, look unto him and receive that forgiveness for your sins. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस सुबह, इस शाम के वक्त में अपने प्रभु की और अपने जीवन को, अपनी आंखों को उठाते हुए उससे शांति और जीवन को पालो। Next we see, when you look unto him, we receive the healing for your sicknesses. अगला हम देखते हैं कि जब हमारे परमेश्वर की ओर हम देखेंगे, हमें वहां से चंगाई मिलेगा। For sicknesses also we have to look unto him. हमारे शरीर के चंगाई के लिए भी हमें हमारे परमेश्वर की ओर देखना है। Not only for our sins, for our sicknesses also Jesus died on the Calvary. हमारे केवल पापों के लिए नहीं, किंतु वो हमारे रोगों के लिए भी कलवरी में प्रभु यीशु मसीह मरा। Not only is our savior, he is our healer also. ना केवल हमारे यीशु हमारा उद्धार करता है, साथ ही साथ वो हमारा आरोग्यकारी भी He है। was a compassionate healer. He can heal from our sicknesses. वो तरस खाने वाला आरोग्यकारी है। वो तरस खाते हुए हमारे सारी बीमारी से हमें चंगाई He देता is है। a good physician. He can heal from our sicknesses. वो एक अच्छा वैद्य है, हमारी बीमारी से वो हमें स्वस्थ कर सकता है। Today you heard this, the testimony of that pastor, how he was healed from the cripple. और आपने पास्टर जी की इस गवाही को सुना कि किस प्रकार जन्म से ही वो एक अपंग होकर के दिखाई दिया और किस रीति से प्रभु ने उसे चंगा He किया। was a crippled person. वो एक अपंग होकर के दिखाई दिया, But Lord healed him completely. लेकिन प्रभु ने उसे संपूर्ण चंगाई दिया। Now he is walking and doing his ministry. लेकिन अब देखो वो चल फिर सकता है, अपनी सेवा कर रहा है। In the same manner, we can say from our life, Lord healed us from all our sicknesses. इसी प्रकार हम भी प्रभु से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, तू मेरे सारी बीमारी से मुझे चंगा कर दे। In the same manner, we can say, Lord healed us from all our उसी sicknesses. प्रकार हम भी इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु ने हमें हमारी सारी बीमारी से में चंगाई किया है। Every worker, every believer, they had the testimony of that divine healing. हर एक सेवक, हर एक विश्वासी के जीवन में ये अनुभव है, ये साक्षी है कि प्रभु ने हमें ईश्वरी चंगाई दिया है। This is a fact we are preaching. Lord is healing. हाँ, ये एक सत्य है जो हम प्रचार करते हैं कि हमारा प्रभु चंगाई देने वाला। When you look unto him, he can heal us. अगर हम उसकी ओर देखेंगे, वो हमें चंगाई करेगा। Dear child of God, unless we look unto him, we cannot receive this healing for our body. हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब तक हम उसकी ओर ना ताकेंगे, ना देखेंगे, हमारे शरीर के लिए चंगाई हमें ना मिलेगा। If you look here and there, we cannot receive this healing from our for our body. अगर हम इधर उधर देखते रहे, ढूंढते रहे, हमारे शारीरिक चंगाई हमें ना मिलेगा। So these are the days Lord has given to you, so that you can look unto him and receive that healing. इन दिनों में परमेश्वर ने ये सौभाग्य में दिया है कि हम उसकी ओर देखते हुए हमारी जरूरत की सारी चंगाई को हम लोग पाले। He knows your pain. वो आपके दर्द जानता है, He knows the agony. वो आपके दुख को जानता है, He knows your sicknesses. वो आपकी बीमारी जानता है, He can heal right now. वो अभी ही आपको चंगाई कर सकता है। If you believe in the word of God, if you believe that Jesus, he can heal you. अगर आप परमेश्वर के वचन को विश्वास करोगे, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे, तो वो आपको चंगा करेगा। By this word of God, by the Spirit of God, Lord is helping you so that you can look unto him. परमेश्वर के वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा वो आपकी मदद कर रहा है ताकि आप उसकी ओर देख सके। If you believe and look unto him right now, Lord can touch and heal you. अगर आप उसको विश्वास करते हुए उसकी ओर देखोगे, अभी ही परमेश्वर आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। As dear child of God, he is a true God, he can heal you. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो एक सत्य ईश्वर है, वो आपको चंगा कर सकता In है। Hebrews 13 verse 8, he is the same yesterday, today and forever. इब्रानी की पत्री 13 अध्याय के वचन 8 कहता है, वो आज, कल और हमेशा तक एक सा है। As when Jesus was in this world, he healed the sick people. प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर रहने के दिनों में उसने रोगियों को देख करके चंगा किया। In the same manner, that same Jesus, unchangeable God, he is in our midst
to heal from our sicknesses. वही अपरिवर्तनीय प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे मध्य में हमारे सारी बीमारी से चंगाई करने के लिए वो उपस्थित है। Yes, dear child of God, if you believe, then Lord can heal you. परमेश्वर के प्रिय संतान, यदि तू विश्वास करेगा प्रभु तुझे चंगा करेगा। If you believe God, you can see that healing takes place in your body. प्रभु को विश्वास करने के समय में आपके अंदर आप एक चंगाई को अनुभव करने लगोगे। Remove all the doubt and unbelief and get healing from the Lord. अपने अंदर दिखाई देने वाले सारे संदेह और अविश्वास को तू निकाल और ईश्वर से चंगाई को तू पा ले। Yes, Jesus is able to heal you. इस रीति से प्रभु आपको चंगाई करने दे। Nothing is impossible for our God. हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। Everything is possible for our God. हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। If you believe, then Lord can heal you with a great healing. You can go from this place. अगर आप विश्वास करोगे तो प्रभु आपको चंगाई करेगा। एक बहुत बड़ी चंगाई के साथ आप इस स्थान से लौटने पाओ। Not only healing, Lord can give health also. ना केवल चंगाई, वो एक अच्छा स्वास्थ्य आपको देगा। Lord can remove sicknesses and weakness also. आपके सारी दुर्बलता बीमारी आपसे निकाल देगा। Yes, dear child of God, believe and get the healing from the Lord. इसके लिए परमेश्वर की प्रिय संतान, प्रभु को विश्वास करो, अपने जीवन में चंगाई पालो। Don't look unto us, look unto Jesus. He can heal you. आपकी अपने आप को ना देखे, आपकी बीमारी को ना देखे, चंगाई करने वाले यीशु को देखो। Don't look unto any person. You look unto the Lord. Lord can heal you. किसी व्यक्ति की ओर ना देखो, केवल प्रभु की ओर देखो, प्रभु ही आपको चंगाई कर सकता है। Don't look unto the miracles and wonders. Look unto the living God. इधर उधर होने वाली अद्भुत बातों की ओर ना देखो, प्रभु जो अद्भुत काम करने वाला है उस परमेश्वर की ओर देखो। Don't go after the particular person for your healing. चंगाई के लिए कोई खास व्यक्ति विशिष्ट के पास ना जाओ। Dear child of God, look unto Jesus. He can heal you. आप यीशु को देखो, वही आपको चंगाई देगा। He's a compassionate healer. He can heal you. वो एक दया तरस खाने वाला, चंगाई करने वाला ईश्वर है। वो आपको चंगा करेगा। Jesus moved with compassion. He healed the sick people. और प्रभु यीशु मसीह तरस खाया और रोगियों को चंगा करने लगा। In the same manner that compassionate Jesus in our his to heal us from all our sicknesses. और वही दया, ये तरस खाने वाला प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे मध्य में है, आपकी सारी बीमारी से आपको छुड़ाने के As लिए। dear child of God, this convention Lord has given so that we can look unto Him and receive the healing from our body. ये सम्मेलन इस साल परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम हमारी बीमारी के लिए उसकी ओर देखें और हमारी सारी बीमारी से हम मुक्ति पाएं, चंगाई पाएं। Third thing we see when we look unto the Lord, Lord gives us a life of separation. तीसरा विषय जब हम उसकी ओर देखेंगे तो हमें एक अलगाव का जीवन परमेश्वर प्रदान करेगा। Colossians 3rd chapter 2nd verse we read about that. कोलोसी की पत्री 3 अध्याय के 2 वचन को जब हम पढ़ के देखते We have हैं, to set the affection above. हम लोग स्वर्ग की बातों की खोज करना है। You know, to set the affection above, we have to look unto the things which are in above. जो चीज स्वर्ग की उस वस्तुओं की खोज हमें करना है। We know to keep affections, we have to look on up, then only we can keep our affections above. हम लोग उस परमेश्वर की ओर, स्वर्गीय स्थान की ओर देखते रहना है और तभी हम उस वस्तुओं की खोज कर सकते हैं, उसके साथ बने रह सकते So हैं। many times we see we are not looking up, we are looking down. कई बार हम देखते हैं कि हम ऊपर की ओर देखने के बजाय नीचे की ओर देखते रहते हैं। So many times we are not looking unto the things in heaven, we are looking the things in the world. कई बार स्वर्ग की बातों की ओर ना देखते हुए इस पार्थिव सांसारिक बातों की ओर देखते रहते So हैं। many people, they're looking into the world and worldly things, they're keeping affection, they're going after that. कई लोग इस संसार और संसार की बातों की ओर देखते हुए उसके प्रति अभिरुचि रखते हुए उसी के पीछे जाते रहते हैं। But we have to look up and we have to keep our affections above. लेकिन हम लोग को स्वर्ग की बातों की ओर देखना है, ऊपर की ओर देखना है और हमारे मन को उसी की ओर लगाना है। For that what we have to do, इसके लिए हमें क्या करना है? in the 3rd verse we have to dead and we have to hid in God. उसके लिए 3 अध्याय के 30 वचन में हम देखते हैं हमें मसीह में मरना है और उसी में छुपे रहना है। When it happened in our life, ये हमारे जीवन में जब होता है, when we take water baptism, we die and bury with Jesus. ये हमारे जीवन में तब होता है जब हम पानी के बपतिस्मा को लेते हुए हम लोग उसके साथ समाधि पाते हैं और उसके साथ जिलाए जाते हैं। Not only looking unto the Lord for a forgiveness, ना केवल पाप की क्षमा के लिए प्रभु की ओर देखें, not only for the healing, ना केवल चंगाई के लिए प्रभु की ओर देखें, for the life of separation we have to look unto Him. लेकिन हमारे जीवन के अलगाव के अनुभव के लिए भी हमें प्रभु की ओर देखना
देखना है। As dear child of God, in these days you will hear about more about the doctrines of life of separation. इन दिनों में परमेश्वर के प्रिय लोगों और भी इस अलगाव के उपदेशों के बारे में आप लोग सुनोगे। According to the word of God, according to the Spirit of God, we have to separate ourselves. परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर की आत्मा के चलावट के अनुसार हमें अलग होना है। If we separate ourselves, then we can go higher and higher in our spiritual life. जब हम लोग अपने आप को अलग करेंगे, अलगाव के जीवन में बढ़ेंगे, तब हमारे आत्मिक जीवन में हर कदम बढ़ते और बढ़ते चलेंगे। If we separate ourselves, we will become the sons and daughters of God. जब हम अपने आप को अलग करेंगे, तब हम ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। If we separate ourselves, we will become the temple of God. जब हम अपने आप को अलग करेंगे, तब हम ईश्वर के मंदिर होके बदल जाएंगे। If we separate ourselves, we will become the precious treasure for God. जब हम अपने आप को अलग करेंगे, परमेश्वर के बहुमूल्य संपत्ति बन जाएंगे। As we are child of God in these days, let us look unto the Lord and separate ourselves for the Lord. इसके लिए परमेश्वर की प्रिय संतान आओ, इन दिनों में हम प्रभु की ओर देखें और अपने आप को उसके लिए अलग करें। But the worldly things will come and attract us. कई प्रकार के सांसारिक बातें हमारे निकट आएगा और हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, आकर्षित करेगा। The worldly pleasures will come and attract us. और कई प्रकार के सांसारिक सुख विलास हमें आकर्षित करेगा। The wealth and the wealth and the money and so many things, covetousness will attract us. और कई प्रकार की धन संपत्ति, ये मोह माया हमें लालच, ये लोभ देके हमें आकर्षित करेगा। But we should not give room for that. We have to look unto the Lord. लेकिन इन सारी बातों की ओर ध्यान ना देते हुए हमें चाहिए कि हम प्रभु की ओर देखते रहे। If we keep our affections above, we can go further in our spiritual life. हम स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान देते हुए हमारे आत्मिक जीवन में चाहिए कि हम लोग आगे बढ़ते As रहे। the child of God, to give the life of separation, Lord has given this convention. परमेश्वर की प्रिय संतान, एक अलगाव के जीवन आपको जीना है, इसी बात के लिए परमेश्वर ने यह सम्मेलन भी इस साल आपको दिया है। In these days, according to the guidance of Lord, let us separate ourselves for the Lord. इन दिनों में परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार आओ, हम अपने आप को प्रभु के लिए अलग करें। Satan will not allow you to separate from these things. शैतान इन सारी बातों से अलग होने के लिए आपको अनुमति ना देगा। He will tell, doesn't matter, he will tell me like that. वो यही करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, और उसी में वो उलझाते रहेगा। But according to the Spirit of God, according to the doctrine of God, let us separate ourselves for the Lord. लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार और परमेश्वर के वचन और सिद्धांत के अनुसार आओ, हम अपने आप को प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए अलग करें। If it be so, we can receive the blessings from the Lord. अगर हम ऐसा करेंगे, उससे आशीषों को पाएंगे। Until and unless we separate ourselves, we cannot receive the blessings from the Lord. जब तक हम अपने आप को प्रभु के लिए अलग ना करें, तब तक उससे आशीष पा नहीं सकते। Some people, they like the blessings. कई लोग आशीषों को तो चाहते हैं, Some people, they desire for blessings. कई लोग उस आशीषों की आग्रह करते हैं, Some are praying for the blessings. कई लोग आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, But they are not separating themselves. किंतु अपने आप को प्रभु के लिए अलग नहीं If you करते। don't separate yourself, how can Lord bless you? अगर आप अपने आप को अलग नहीं करोगे, तो कैसे प्रभु आपको आशीष करेगा? That's why let us look up and separate ourselves for the Lord. इसके लिए आओ, हम सिरों को उठाएं और प्रभु की ओर देखें और अपने आप को अलग करें। If you look unto the Lord, Lord will look unto you. अगर आप प्रभु की ओर देखोगे, तो प्रभु परमेश्वर भी आपकी ओर देखेगा। If you separate yourself for the Lord will look unto you and bless you. अगर आप अपने आप को प्रभु के लिए अलग करोगे, तो प्रभु भी आपकी ओर देखेगा और आपको आशीष करेगा। Because He is a true God. क्योंकि वो सत्य ईश्वर है, Because He is a faithful God. क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, Because He is a loving God. क्योंकि वो प्रेमी ईश्वर है। Because you loving God, you are obeying God, you are separating, Lord will bless you. क्योंकि आप उसको प्रेम करते हो, उसकी आज्ञा मानते हो और अपने आप को अलग करते हो, इसी कारण से परमेश्वर आपको आशीष As करेगा। we are child of God in this convention, let us look unto the Lord and separate ourselves for the Lord. इसके लिए परमेश्वर की प्रिय संतान, इस सम्मेलन के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अलग करो और उससे आशीषों को पाओ। Not only for the heavenly, not only for the earthly blessings, ना केवल इस पार्थिव संसारिक आशीषों not के only निमित्त, for the physical blessings, ना केवल शारीरिक आशीषों के लिए, not only financial blessings, ना केवल आर्थिक आशीषों के not लिए, only for the material ना blessings, केवल भौतिक जरूरतों के लिए, for the heavenly blessings also you have to separate yourself. किंतु स्वर्गीय आशीषों के लिए भी आपको चाहिए कि आप अपने आप को अलग करें। The earthly blessings will go away. ये संसारिक जो आशीषें हैं, ये पृथ्वी की जो आशीषें एक दिन चले जाएगा। These all temporal ये blessings. सब तत्कालीन आशीषें हैं। But when you separate ourselves, Lord will give the heavenly blessings in our life. किंतु जब आप अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण करोगे, अलग
करोगे तब परमेश्वर एक स्वर्गीय सनातन आशीष आपको When we देगा। separate ourselves, Lord will give the eternal blessings in our life. जब परमेश्वर के लिए आप अपने आप को अलग करोगे, परमेश्वर नित्य आशीष आपको देगा। When we separate ourselves, the blessing, Lord gives the blessing, it cannot take away. जब आप अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए अलग करोगे, तब वो एक ऐसी आशीष आपको देगा जो कोई भी उसे हर नहीं सकता, कोई भी उसे ले नहीं Not सकता। only for this blessings, for the ministry also we have to separate ourselves. ना केवल आशीषों के निमित्त, किंतु प्रभु की सेवकाई के लिए भी हमें चाहिए कि हम अपने आप को अलग करें। Some people ministry, they are fearing to come for the ministry. कई लोग सेवा में आने के लिए डरते हैं। But we had the pastor's message, the testimony, the young age he came for this ministry. किंतु जैसे कि आज की शाम आपने पास्टर जी की गवाही को सुना कि बड़ी जवानी में ही उसने इस सेवकाई के लिए अपने आप को सौंप दिया। Till now, 30 years Lord is preserving him. अभी तक 30 साल तक परमेश्वर उन्हें संभाले हुए हैं। Don't fear if Lord separate you for the ministry, come out for the ministry. आप मत डरो, अगर प्रभु आपको सेवा के लिए अलग करता है, अपने आप को सौंप दो। Yes, dear child of God, let us look unto the Lord and give for the life of separation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आओ अपने जीवन प्रभु की ओर देते हुए एक अलगाव के जीवन के लिए अपने आप को समर्पण करें। Next blessing we see, when you look unto him, Lord gives the faith life. अगला आशीष हम देखते हैं कि जब हमारे प्रभु की ओर देखेंगे तब हमें विश्वास मिलेगा। This life we are living by faith. ये जीवन जो हम जी रहे हैं विश्वास से जी रहे हैं। This ministry we are doing by faith. ये जो सेवा हम कर रहे हैं विश्वास से कर रहे हैं। Everything which we have, it is by faith. जो भी कुछ हमारे पास है वो सब कुछ विश्वास से है। Dear child of God, our life start by faith, is finished by faith. हमारा विश्वास से जीवन शुरू होता है और उसी में अंत होता है। Some people, they start by faith, but they end with doubt and unbelief. कई लोग विश्वास से अपने जीवन को आरंभ तो करते हैं, लेकिन उनका अंत अनेक संदेह और अनेक प्रकार के शंका से खत्म करते हैं। But our life is not like that. We have to live by faith. लेकिन हमारा जीवन ऐसा नहीं, हमें विश्वास में जीवन निर्वाह करना है। In Abraham's life, we see that about faith. हम लोग अब्राहम के जीवन में ऐसे विश्वास को देखते हैं। The book of Genesis 18 chapter verse 1 and 2, we see about that. उत्पत्ति की किताब के 18वां अध्याय 1-2 वचन में हम इस बात को देखते हैं। Sitting in the tent, he was looking up. तंबू में बैठते हुए वो ऊपर की ओर देख रहा था। This Abraham he was rich in gold and silver and cattle. और ये अब्राहम जो सोना चांदी और कई प्रकार के गाय बैलों में पशु पक्षियों में वो बहुत ही धनी था। The book of Genesis 13 chapter 1st verse, we read about that. और उत्पत्ति किताब के 13 अध्याय के पहले वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। This Abraham was not an ordinary man. ये अब्राहम एक साधारण व्यक्ति नहीं। Lord blessed Abraham with rich is gold and silver and cattle. और परमेश्वर ने अब्राहम को भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए में बड़ा धनी बनाया। The same manner we see about that Lot also, he also blessed. और उसी प्रकार लूत को देखते हैं, वो भी आशीषित है। They cannot dwell together because the things were so heavy. उनके आशीषों में इतनी उन्नति हुआ कि साथ रहने नहीं पाए। It was so heavy that they cannot dwell together. उन लोग इतने अधिक आशीष पाने लगे कि साथ रहने ना पाए। Some people are thinking, when you go to the Pentecost, we cannot reach, we will be poor. कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं, बोलते हैं कि पेंतिकोस्त लोगों के साथ मिल जाने से हम धनी नहीं बन सकते हैं, जीवन सारा गरीब और गरीबी में जीवन बिताना पड़ेगा। See that Pentecost auntie, uncle, they are so poor. उस पेंतिकोस्त अंकल को देखो, आंटी को देखो, कितने गरीब हैं। But we see that Abraham was blessed by Lord, he was rich. लेकिन अब्राहम के जीवन को जब हम देखते हैं कि वो बहुत ही धनी था। Even then he did not keep his mind in that wealth or anything. तथापि उसने अपने मन को इस धन संपत्ति के ऊपर नहीं रखा। He was living in tents. वो तंबूवासी था। Tent speaks about the temporal abode. और ये जो तंबू जो है एक तत्कालीन वासस्थान को दिखाता है। It speaks about the faith life. और ये विश्वास के जीवन को दिखाता है। Though we have everything, we are not keeping our mind or heart with upon that. इस संसार में हमारे सब कुछ होने से भी हमारा मन उसके ऊपर नहीं लगाते। We should not keep our mind or heart with these things. हम लोग इस संसार की वस्तु और बातों की ओर हमारे मन को नहीं लगाएं। Some people every time they are counting the money. कुछ लोगों को देखो हमेशा
पैसे गिनते रहते हैं, नोट गिनते रहते हैं। The ladies all the time they're counting the saris and what are the things they have. महिलाओं को भी एक शौक है, हर दिन हर समय में उनके कितने कपड़े हैं, साड़ियां हैं, उसको गिनते रहते Some हैं। people they are counting the vessels and buckets and oh, so many things. उनके घर में कितने बर्तन है, कितने सामग्री है, उनको कुछ लोग गिनते रहते Some हैं। people they are counting the shoes and chappals and so many things. कितने जूता है, कितना चप्पल है, कुछ लोग इसको भी गिनते रहते हैं। Dear child of God, don't waste your time by counting these things. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन सारी बातों को गिनते गिनते समय व्यर्थ ना करो। We have to keep our mind and heart upon the Lord. हमारे मन, हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर लगाए रखना। See, this Abraham was keeping his mind and heart with God. That's why looking up. ये अब्राहम का मन, उसका ध्यान केवल परमेश्वर की ओर लगे रहने के कारण वो ऊपर की ओर देख रहा For था। everything he was looking unto the Lord. वो सारी बातों के लिए प्रभु की ओर देखता है। As dear child of God, we cannot keep our mind upon our riches. हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे संपत्ति और धन के ऊपर हम लोग हमारे ध्यान नहीं रखना। If we keep, we'll go to the hellfire. अगर हम इस प्रकार की बातों पर अपने मन लगाए रखेंगे, आग के नरक में जाएंगे। See about the rich man, he was rich, but what's the use of that? He gone to the hellfire. उस धनी व्यक्ति के विषय में जो शास्त्र में लिखा है, देखो वो धनी तो था लेकिन मरने के बाद नरक में जा पहुंचा। After reaching the hellfire, he is looking up, he's seeing the Abraham. नरक में जाने के बाद सिर को उठाता है और अब्राहम की ओर देखता है, He was crying, no help. और वो रोता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई मदद उसे ना But मिला। Lazarus was poor. लेकिन देखो वो लाजरस एक दीन दरिद्र He था, was beggar. He was poor. वो एक भिखारी था, वो दरिद्र था। But he was satisfied by the things the Lord given to him. लेकिन जो चीज परमेश्वर ने उसको दिया, उससे वो अपने आप को तृप्त करता था। So don't give room for the covetousness. इसी कारण से लोभ के लिए स्थान ना दे। Some people they have no time for the convention also, going after business and work and so shift to shift. और कई लोगों को सम्मेलन में आने के लिए भी समय नहीं मिलता, ड्यूटी में जाना है, काम में जाना है, व्यापार करना है, पैसा कमाना है, उसी की दौड़ में दौड़ते रहते हैं। Don't go after that. इन सारी बातों के पीछे ना दौड़ो, Look unto the Lord. प्रभु की ओर देखिए। Lord will give everything for you. प्रभु आपके लिए सब कुछ देगा। As we are child of God, if you look unto the Lord, Lord will help us to lead a faith life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम प्रभु की ओर देखेंगे, एक विश्वास जीवन जीने के लिए वो आपकी सहायता करेगा। We have to keep the faith in the living God. जीवित परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास रखना है। We have to keep our faith in the Son of God. हमें परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास रखना We है। have to build our life upon the most holy faith. अति पवित्र विश्वास में अपने जीवन गठन करना है। As dear child of God, if we build up our life upon the most holy faith, अगर हमारे जीवन को अति पवित्र विश्वास में हम गठन करेंगे, Lord will help us to go higher and higher in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में ऊंचे और ऊंचे अनुभव में प्रभु जाने के लिए हमारी सहायता See, करेगा। living in tent that Abraham was waiting for the city whose foundation laid by God. तंबू में वास करते हुए अब्राहम उस नगर के इंतजार में था जिसका नींव और बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। But Lot was not like that. किंतु लूत का जीवन ऐसा नहीं। Lot was going after so many things and his life was spoiled. लूत इस संसार के अनेक प्रकार की वस्तुओं के पीछे गया और देखो उसने अपने जीवन नष्ट कर बैठा। As dear child of God, in these days, Lord wants to build up our faith. परमेश्वर के प्रिय लोग, इन दिनों में परमेश्वर हमारे विश्वास को बनाना चाहता है। This is also Lord spoke to us that we must have faith. इन दिनों में परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है कि हम लोग विश्वास को बनाएं। By faith we can get everything from our God. विश्वास के द्वारा हम सब कुछ परमेश्वर से पा सकते हैं। If you have faith, we can see the glory of God. विश्वास होने से प्रभु की महिमा देखने पाएंगे। If you have faith, the power of God will work in our life. विश्वास होने से परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगा। If you have faith, we can see the mighty power experience in our life. विश्वास होने से परमेश्वर की सामर्थ्य काम हमारे जीवन में हम लोग अनुभव If करने you have पाएंगे। faith, the power of the resurrection will quicken our life. अगर विश्वास होगा तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन को जिलाएगा, Lord- संजीवित करेगा। Lord wants to increase of faith in these days. इन दिनों में हमारे विश्वास को प्रभु बढ़ाना चाहता है। Lord wants to build up your life upon the faith. विश्वास में हमारे जीवन को गठन करवाना प्रभु चाहता है। As dear child of God, once again look unto the Lord and renew our faith in these days. इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोग, इन दिनों में प्रभु की ओर देखते हुए अपने विश्वास में बढ़ते चले जाओ। Next experience we see about the prayer life when you look unto the Lord. हम प्रभु की ओर देखने से प्रार्थना जीवन हम में होगा। If you look unto the Lord, Lord will give that prayer life. अगर हम प्रभु की ओर देखेंगे, एक प्रार्थना जीवन प्रभु हमें देगा। In Psalms 5:3 we read about that. भजन 5 के 3 में हम इस बात को देखते हैं। What he says, in the early morning I am looking up.
मैं भोर को तड़के उठ करके ऊपर तेरी ओर देखता In हूँ। the early morning he was praying and looking up. वो भोर को उठ करके प्रभु की ओर प्रार्थना करता है। Read that verse, Psalms 5:3. भजन 5:3 पढ़ेंगे। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। So we have to look unto the Lord in the morning and seek the Lord. हमें भोर को उठ के प्रभु को ढूंढना है, प्रार्थना करना है। That speaks about the prayer life Lord gives in our life. और ये प्रभु को भोर को उठ के ढूंढना हमारे जीवन की प्रार्थना में जीवन को दिखाता है। We have to start our life with prayer. प्रार्थना से जीवन आरंभ करना है। We have to start our day with prayer. हमारे दिन की आरंभ प्रार्थना से करना है। In the book of Job, 1st chapter, 5th verse, we see how that Job offered the sacrifice according to his son. अय्यूब की किताब के Children. पहले अध्याय को अगर हम पढ़ के देखें तो अय्यूब किस रीति से परमेश्वर के सम्मुख में अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों के अनुसार वो प्रभु के लिए होम बलि चढ़ाया करता In the था। early morning was praying and offering the sacrifices. वो भोर को उठ करके प्रार्थना करते हुए बलियों को चढ़ाता था। After finishing all the work, seeking the Lord, not like that. सारे कामों को खत्म करने के बाद समय मिलने से प्रभु को ढूंढना ऐसा नहीं। We have to start our life with prayer. We have to start our day with prayer. हमारे जीवन का आरंभ, हमारे दिन का आरंभ प्रार्थना से शुरू करना चाहिए। That's why in the convention, in our faith home, in our believers' house also, we have start our days with prayer. इसी कारण से सम्मेलन के दरमियान देखो, हमारे विश्वास भवन में देखो, अनेक विश्वासियों के घरों में देखो, दिन का आरंभ, जीवन का आरंभ प्रार्थना से करते If हैं। we pray, then Lord will help us. अगर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी सहायता करेगा। In this days, Lord wants to rebuild our prayer. इन दिनों में परमेश्वर हमारे प्रार्थना में जीवन को दोबारा गठन करना In चाहता these है। days, Lord wants to give that spirit of prayer in our life. इन दिनों में प्रार्थना में जीवन को प्रभु हमें देना चाहता है। We have to pray for our families. हम लोग हमने प्रार्थना परिवारों के लिए प्रार्थना We करना, have to pray for our young children. हमारे जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करना, We have to pray for the perishing souls. नाश होने वाले आत्माओं के लिए प्रार्थना करना, We have to pray for the servants of God. विश्व सेवकों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। We have to pray for this country also. इस देश के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहिए। See, now our country is going in a critical manner. बहुत ही बुरी परिस्थिति में अवस्था में देश बढ़ रहा है। World also we see so many where the battle is going on. पूरे विश्व में देखो इधर उधर कितने युद्ध और लड़ाइयां हो If रही we हैं। pray, then Lord will bless, Lord will give peace. अगर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु आशीष करेगा, सारे दुनिया में शांति देगा। So in these days, Lord wants to build up prayer life. इन दिनों में परमेश्वर हमारे प्रार्थना में जीवन को गठन करने को That's कहता why है। Lord has given this convention. Let us look unto the Lord and renew our prayer life. इसी कारण से परमेश्वर ये सम्मेलन हमें दिया है कि हमारे सिरों को उठाएं और हमारे प्रार्थना में जीवन को शुरू करें। Dear child of God, if we desire, then Lord will give that prayer life. हे परमेश्वर की प्रिय संतान, यदि तुम चाहोगे परमेश्वर एक प्रार्थना जीवन आपको देगा। As we desire, Lord will help us to pray. जैसे हम आग्रह कर देंगे वैसे ही प्रार्थना करने के लिए वो हमें मदद करेगा। If we pray, we will become worthy to stand before the Son of God. अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए हम योग्य बनने If we पाएंगे। pray, then Lord will help us to caught up in the coming of the Lord. अगर हम प्रार्थना करेंगे तो ही हम आगमन में उठा लिए जाएंगे। So dear child of God, in these days, let us look up and renew our prayer life. इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में हमारे सुर को उठाए और प्रार्थना में जीवन को आरंभ करें। So many people, they don't have time for prayer. अनेकों के जीवन में प्रार्थना करने का समय नहीं। Go for the prayer meetings. प्रार्थना के सभाओं में जाओ, Go for the fasting prayers. उपवास प्रार्थना में जाइए, Go for the special prayers. विशेष प्रार्थना सभाओं में जाओ। Pray, then Lord will bless you and bless your families. आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष करे। Then Lord will do great things for your life. तब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। Dear child of God, that's why Lord has given this convention. यही कारण है कि परमेश्वर ने ये सम्मेलन इस बार हमें दिया है। In this convention, Lord wants to do so many great things in our life. इस सम्मेलन में बहुत बड़े बड़े काम प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है। Next, we see for our needs, we have to look unto the Lord. अगला हम देखते हैं कि हमारे जरूरतों के लिए हमारे ईश्वर की हम देखना चाहिए। Psalms 121 verse 1, we read about that. 121 भजन में हम इस बात को देखने पाते हैं। 1 and 2. 1 और 2 वचन। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। So my help is coming from the Lord. मेरी सहायता यहोवा की ओर से आता है। So we have to lift up the eyes
to get the help from the Lord. हमारी आंखों को हमें उठाना है ताकि यहोवा की ओर से हमें सहायता मिले। So many times we are not lifting my eyes unto the Lord. That's why we are not getting help. कई बार हमारी जरूरत के समय में हम सिरों को यहोवा की ओर ना उठाते हैं, यही कारण है हमारी जरूरत के समय में मदद नहीं मिलता। In times of need, we need help. हमारे जरूरत के समय में हमें सहायता की जरूरत है। In times of the problem, we need help. समस्या के मध्य में एक सहायता की जरूरत है। In time of our sickness, we need help. बीमारी के समय में हमें सहायता चाहिए। In the trials and temptation, we need help. कई क्लेश मुसीबतें आने के समय में हम सहायता चाहते In the हैं। time of sorrow and grief, we need help. दुख के समय, शोक के समय हम सहायता ढूंढते हैं। We are going to the friends and relatives, but we could not get the help. हम रिश्तेदारों के पास जाते हैं, दोस्तों के सम्मुख जाते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिलता। They will tell, we have so many problems. Don't bring your problem to us. उन लोग के सम्मुख में जाने से वे लोग कहते हैं, आगे से हमारे जीवन में कितनी समस्या है, तेरा समस्या लेकर के मेरे पास ना आ। We have so many family problems. You are bringing your problem and making हमारे anything. जीवन में कितनी समस्या है, तू अपनी समस्या हमारे पास क्यों लेके आता है? You are going to friends to share your problems. अपनी समस्या को बांटने के लिए दोस्तों के पास आप जाते हो, But this is the presence of God. किंतु ये परमेश्वर की उपस्थिति है। Lord brought you this convention so that you can get help from the Lord. परमेश्वर ने आपको ये सम्मेलन में इसके लिए आया था कि आप परमेश्वर की ओर से सहायता पाओ। You can get help from any time from the Lord. किसी भी समय में आप ईश्वर की ओर से मदद पा सकते हो। One person, he go to the person to ask, may I help you? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाकर के पूछता, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? When you ask one time, two time help, otherwise you will shout, go from this place. एक बार दो बार आप उसको बोलेंगे और उसके बाद वो कहेगा कि इस स्थान से निकल जा। In the same manner, they will not help us. इसी प्रकार कोई व्यक्ति हमारी मदद नहीं कर सकता, God can help us. किंतु परमेश्वर कर सकता In है। any time, any person, Lord can help कोई us. भी व्यक्ति हो, किसी भी समय में हो, वो परमेश्वर से सहायता पा सकता है। Any problem, you can get solved from the Lord. कोई भी समस्या का समाधान प्रभु से पा सकते हो। You might have come with so many problems in His presence. आज इस उपस्थिति में एक समस्या के साथ शायद आप आए होंगे, Whether you have family problems, आपकी पारिवारिक समस्या, whether you have the financial या problems, आपके आर्थिक समस्या, whether you have personal या problems, आपके व्यक्तिगत समस्या, the problem we cannot share with others. एक ऐसी समस्या जो आप और किसी को बोल नहीं सकते, बांट नहीं सकते, They can't understand your problem. और किसी को बोल भी दे तो कोई आपकी समस्या नहीं समझेगा। Come to the Lord. ऐसे समय में आप प्रभु के पास आओ, Come to Jesus. यीशु के पास आओ। Jesus is ready to solve your problem. यीशु आपकी सारी समस्या का समाधान करने को प्रस्तुत। Even today, Lord is waiting to solve your problem. आज भी आपकी समस्या का समाधान करने के लिए वो आपके इंतजार में है, He is ready to help वो you. आपकी मदद करने को तैयार। He is a best friend. He can help you. वो एक सच्चा दोस्त है जो आपकी मदद करता है। Yes, dear children, believe in the Lord. Come and receive the blessings of the हाँ, Lord. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु की ओर विश्वास करते हुए, उसकी ओर देखते हुए उसके पास आओ। If you look unto Him, Lord can solve your problem. अगर आप उसकी ओर ताकोगे, उसकी ओर देखोगे, आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। If you look unto Him, He can give deliverance for all your आप problems. उसकी ओर देखने से वो आपको सारी मुसीबतों से छुड़ाएगा। By His counsel, He can help you. Counsel. वो अपने सलाह से आपको मदद करेगा। By the word of God, He can help you. परमेश्वर के वचन की तरफ आपकी सहायता By करेगा। the Spirit of God, He can help you. परमेश्वर की आत्मा की तरफ वो आपकी सहायता The whatever करेगा। manner you want, Lord can help you. जो मनुष्य नहीं कर सकता, वो सारी बातों में प्रभु आपको मदद करेगा। Dear child of God, let us look unto the Lord and receive the help from the Lord. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आओ हम प्रभु की ओर देखें और उससे सारी आशीषों को पाएं। Yes, Jesus is calling you so that He can help you. प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है ताकि वो आपकी मदद कर सके। Yes, let us come to the Lord and receive the help from the Lord. आओ हम प्रभु के पास आए और उसकी मदद ले ले। Yes, dear child of God, so many people, they got help from the Lord. परमेश्वर के प्रिय लोगों, अनेकों ने प्रभु से मदद पाया है। In the time of the need, Lord helped them. उनकी जरूरतों में प्रभु ने उनकी सहायता किया है। In the time of distress, Lord helped them. उनके दुर्दशा में परमेश्वर ने मदद किया In है। the time of the problems, Lord helped them. उनके समस्या में परमेश्वर ने सहायता किया है। In the time of sicknesses, Lord helped them. कईयों की बीमारी में परमेश्वर ने उनको मदद किया है। Yes, dear child of God, even today He can help you. वही परमेश्वर आज आपकी भी मदद कर सकता है। Next we see, when you look unto the Lord, Lord can renew our hope. अगला हम देखते हैं कि अगर हम हमारी सिरों को उठाते हुए प्रभु की ओर देखेंगे, वो हमें एक नई आशा देगा। In Acts of the Apostles 7 chapter verse 55, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के 55 वचन में,
परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। Praise Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा He हो। was, Stephen was seeing. Stephen was looking up, he's seeing. और स्टीफानुस जो है वो ये बात को, ये इस दृश्य को देख रहा He था। saw the glory of the Lord. उसने उसकी महिमा को देखा। Jesus was standing. उसने देखा यीशु मसीहा खड़ा है। As dear child of God, in these days, we have to look up so that we can renew our hope in the Lord. परमेश्वर की प्रिय लोगों, इन दिनों में हमारे सिरों को उठाना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा में हमारी आशा को हम लोग नया करें। The great glory is waiting for us. हमारे एक बहुत बड़ी महिमा इंतजार कर रहा है। The great reward is waiting for us. एक बहुत बड़ा प्रतिफल इंतजार कर रहा है। Stephen was seeing up. That's why he has seen this glory and this vision. और स्टीफानुस ने सिर को उठाया, इसी कारण से स्वर्गीय दर्शन देखा, इस बड़े महिमा को उसने देखा। This convention Lord given us so that we can see the glory of the Lord. ये सम्मेलन प्रभु ने हमें इसके लिए दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख सके। Dear child of God, this convention Lord has given so that we can see the glory of the ये Lord. सम्मेलन इसके लिए प्रभु ने दिया ताकि हम प्रभु की महिमा को देखें। Dear child of God, Lord has given this convention so that we can renew the hope of the Lord. परमेश्वर के प्रिय सम्मेलन इसके लिए हमें दिया ताकि हमारे आशा को हम नया करें। Not only hope of salvation. केवल उद्धार की आशा नहीं, Lord has given the hope of His coming. उसके आगमन की आशा भी प्रभु ने Dear हमें child of दिया। God, Lord has given the hope of His resurrection. उसके पुनरुत्थान की आशा भी हमें दिया है। Lord has given the hope of eternity. और नित्यता की आशा भी प्रभु ने दिया है। Lord has given the hope of Zion and Jerusalem in our सियोन life. यरूशलेम की आशा भी प्रभु ने हमें दिया है। Let us look up and see that glory Lord is preparing for us. इसके लिए आओ हम लोग सिरों को उठाएं और उस महिमा को देखें जो प्रभु ने हमारे लिए प्रस्तुत किया। He did not see the people, they are gnashing the teeth, they are throwing the stones. और पत्थरवाह करने वाले और जो दांत के पीस के उसके विरोध में खड़े हैं उसकी ओर नहीं देख रहा। Sometimes we may be surrounded such people in our life. कई बार हमारे जीवन के चारों ओर इसी प्रकार के लोगों को खड़े हुए हम देखते हैं। In our families, हमारे परिवार में भी, wherever we go, जहाँ कहीं हम जाते हैं, we may face such kind of people in our life. इस प्रकार के लोगों का सामना हमें करना पड़ता है। They will be mocking and teasing, they will be despising us. वो ठट्टा करते हैं, वो चिढ़ाते रहते हैं, हमें तुच्छ करते रहते हैं। They will be dishonoring us. वो हमें निरादर करते रहते हैं। They will throwing the stones upon us. कई प्रकार के पत्थरवाह हमारे ऊपर करते रहते हैं। Not thrown, some kind of evil words they will use. बुरी बुरी बातों का प्रयोग करते हुए गाली देते हैं। More than the stone, it will hit us. और पत्थर की मार से भी वो मार ज्यादा चुभता है। It will hit our heart, our mind and spirit. और वो हमारे आत्मा, हमारे हृदय और हमारे मन में चुभन उत्पन्न करता है। But if you look up, we can see the glorious Jesus standing for us. लेकिन ऐसे समय में भी अगर हमारे सिर को उठाएंगे, महिमा में यीशु को खड़ा हुआ पाएंगे। He is a captain of our salvation. वो हमारे उद्धार का वो अधिपति है। He is able to perfect that work He started in our life. हमारे जीवन में जो काम आरंभ किया है वो उसे पूरा करेगा। Dear child of God, let us look unto the Lord. इसी के लिए परमेश्वर की प्रिय लोगों, आओ हम उसकी ओर देखें। Oh, don't see the thrones, don't see the person who are attacking you. जो पत्थर, जो कांटे हमें आक्रमण कर रहे हैं उसकी ओर ना देखें। Dear child of God, in these days, Lord wants to renew our hope. इन दिनों में परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु हमारी आशा बढ़ाना चाहता है। In the Lord said, Luke 21:28, we read about that. लूका रचित सुसमाचार 21वें अध्याय के 28 वचन में हम इस बात को देखने पाते Lift up हैं। the heads, the redemption is nigh. अपने सिरों को उठाओ, देखो छुटकारा समीप है। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. These are the days we have to lift up our heads, our redemption is nigh. इन दिनों में हमारे सिरों को उठाना है क्योंकि हमारे छुटकारे का दिन निकट है। Through this convention, Lord wants to have
help us to lift up our heads. इस सम्मेलन में परमेश्वर हमारे सिरों को उठाने के लिए हमारी सहायता करे। Dear child of God, let us look unto the Lord. आओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम प्रभु की ओर देखें। Our redemption is nigh. हमारा छुटकारा निकट है। When we see the things happening in this world, इस संसार में होने वाली घटनाओं को देखने से these are the evil days. ये बुरे दिन आ गए। These are the last days. ये आखिरी दिन है। We are living in these evil days. We don't know what is going to happen in this world. हम लोग बुरे दिनों में वास कर रहे हैं। संसार का क्या होने वाला है हमें समझ नहीं आता। Very soon our Jesus coming for us. बहुत ही शीघ्र यीशु मसीह आएगा। Very soon our Jesus coming for this glorious church. बहुत ही शीघ्र प्रभु यीशु मसीह महिमा में कलीसिया को Very लेने को soon आएगा। Lord is going to collect the saints for him. और वो बहुत ही शीघ्र अपने संतों को इकट्ठा करने को आएगा। That's why these are the days. Let us look up, lift up our heads. इसी के लिए इन दिनों में आओ हमारे सिरों को हम उठाएं। We have no time to waste in our life. हमारे जीवन को व्यर्थ करने का समय नहीं रहा। Once again, let us surrender our life to the Lord. आइए एक बार अपने जीवन को प्रभु के हाथों में Dear सौंप child of दें। God, when you look unto the Lord, we can receive so many blessings in our life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे अनेक आशीषों को पाएंगे। For our salvation, let us look up. आइए उद्धार के लिए सिरों को उठाएं। As Jesus waiting for to give salvation in our life. हमारे जीवन में उद्धार देने के लिए यीशु इंतजार कर रहा है। He is our Savior. वो हमारा उद्धार करता है। He loved us. He died for us. वो हमें प्रेम किया और देखो वो हमारे लिए मर गया। By His precious blood, we can receive the salvation. उसके बहुमूल्य लहू से हमें उद्धार मिलता है। Let us look up, look unto the Lord and receive the healing from the Lord. यीशु की ओर देखते हुए चंगाई को आओ हम पाले। He is ready to heal from all our आपकी sicknesses. सारी बीमारी से आपको छुटकारा देने के लिए वो तैयार है। As a compassionate healer, our Lord is waiting for us. वो एक दयालु तरस खाने वाले चंगाई करने वाला ईश्वर Dear होकर child के of हमारे God, मध्य में let है। us look unto the Lord for the life of separation. अपने अलगाव के जीवन के लिए प्रभु की ओर देखो। If you separate yourself, then Lord can bless you more and more. अगर अपने आप को प्रभु के लिए अलग करोगे तो वो आपको बहुत आय से बहुत आशीष करेगा। Dear child of God, look unto the Lord for the faith life. विश्वास जीवन के लिए भी आप परमेश्वर की ओर देखें। You don't worry, don't fear. आप मत डरो, भय मत करो। You don't care for anything. संसार की विषयों में किसी बात की चिंता ना If करो। you have faith, Lord can help you. अगर आपके अंदर विश्वास होगा प्रभु स्वयं आपकी सहायता करेगा। Yes, dear child of God, look unto the Lord for every needs. आपके सारी जरूरतों के लिए भी प्रभु की ओर If you ताकि have any cares and burdens, look unto the Lord. आपकी कोई भी चिंता है, बोझ, भार है, प्रभु की ओर देखो। The Lord is able to supply all your needs. आपकी सारी जरूरतों को देने के लिए प्रभु यहाँ है। Yes, dear child of God, look unto the Lord for the sanctification. अपने जीवन के शुद्धिकरण के निमित्त भी प्रभु की ओर देखो। Look unto the Lord for your perfection. आपके सिद्धता के निमित्त प्रभु की ओर Look देखो। unto the Lord for the great hope Lord is keeping for us. हमारे लिए रखी हुई बड़ी आशा के लिए भी प्रभु की ओर देखो। Look unto the Lord, Lord is keeping a great glory for us. हमारे लिए जो बड़ी महिमा रखा है उसके लिए भी आप उसकी ओर देखो। Yes, dear child, let us look unto the Lord, the beloved Jesus coming soon. हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। Yes, that's why Lord has given this convention. इसीलिए परमेश्वर ने ये सम्मेलन हमें दिया। Once again, let us surrender life to the Lord. इसके लिए आओ अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। आशा चमकेगी सबस होसी सब कष्ट हमारी यीशु देखे गरीशु साथ हो कोई ना नुकसान हो बदलता दुखों को खुशी में हो यीशु कढ़ाई बादल की पार तेरी दुआ का देगा जवाब विश्वासी आगे ऊपर करो यीशु कढ़ाई बादल के पार यीशु कढ़ाई बादल के पार तेरी दुआ का देगा जवाब विश्वासी आगे ऊपर करो यीशु कढ़ाई बादल के पार आशा चमकेगी सब आंसुओं से सब कष्ट हमारे यीशु देखे यीशु साथ हो कोई ना नुकसान हो बदलता दुखों को खुशी में हो आशा चमकेगी सब आंसुओं Shall we all stand? आइए हम सब खड़े हो जाएं।
दुख साधो, बदलता दुखों को खुशी में वो। यीशु खड़ा है बादल के पार, तेरी दुआ का देगा जवाब। विश्वास से आंखें ऊपर करो, यीशु खड़ा है बादल के पार, यीशु खड़ा है बादल के पार, तेरी दुआ का देगा जवाब। विश्वास से आंखें ऊपर करो, यीशु खड़ा है बादल के पार, यीशु खड़ा है बादल के पार, तेरी दुआ का देगा जवाब। विश्वास से आंखें ऊपर करो, यीशु खड़ा है बादल के पार, यीशु खड़ा है बादल के पार, तेरी दुआ का देगा जवाब। विश्वास से आंखें ऊपर करो, यीशु खड़ा है बादल के पार। विश्वास से आंखें ऊपर करो, यीशु खड़ा है बादल के पार। विश्वास से आंखें ऊपर करो, यीशु खड़ा है बादल के पार। विश्वास से आंखें ऊपर करो, यीशु खड़ा है बादल के पार। विश्वास से आंखें ऊपर करो, यीशु खड़ा है बादल के पार। Tonight we heard we have to look unto Him. आज की रात हमने सुना कि हमें उसकी ओर देखना है। There is forgiveness of sins. उसकी ओर देखने से पाप की क्षमा है He is the Lord our Savior. और वो हमारा उद्धार करता है। Repent of your sins. अपने पापों के लिए पश्चाताप करते On हैं। the cross of Calvary, कलवरी के तले Jesus shed His blood for our sins. हमारे पापों के लिए देखो उसने खून बहा। Repent of your sins. अपने पापों के लिए पश्चाताप, Confess and forsake your अपने sins. पाप को स्वीकार करके छोड़ दो। Your sins will not allow you to look up to आपके Jesus. पाप यीशु को देखने नहीं देगा। But if you repent now, believing what Jesus did for you on the cross, लेकिन कलवरी क्रूस में यीशु ने जो आपको की आपके लिए किया उसकी ओर देख के His विश्वास blood will करने से cleanse उसका you. लहू आपको शुद्ध He करेगा, will give you eternal आपको life. अनंत जीवन देगा। Tonight, open your heart to Jesus. आज की रात अपना दिल यीशु के लिए खोल दो। Tonight, your sorrow will be turned to joy. आज की रात आपके सारे दुख आनंद में बदल He जाए। will take away the death and give you eternal life. आपके अंदर से मृत्यु निकाले अनंत जीवन वो आपको Your देगा। darkness will be turned to light. आपके अंधकार ज्योति में बदल Only जाएगा। the blood of Jesus can do that. केवल यीशु का लहू कर सकता है। If you repent, एक सच्चे पश्चाताप के confess साथ your sins. Confess your अपने sins. पाप को स्वीकार करने The से blood of Jesus will touch प्रभु you. यीशु का लहू आपको छुएगा, He will cleanse वो you. आपको शुद्ध He करेगा, will deliver आपको you. छुटकारा देगा। Hallelujah, hallelujah. Like as Moses lifted the serpent, the brazen serpent on the pole, जिस प्रकार मूसा ने उस खंबे के ऊपर पीतल के सर्प को खड़ा किया, those who were bitten by the poisonous serpents, they would die. But if they looked up to that brazen pole on which that brazen serpent was raised, they would live. और जितनों को उस जहरीले सांपों ने काटा वो सारे लोग मरने लगे, किंतु उस मृत्यु के समय में मरते मरते उस खंबे के ऊपर रहने वाले पीतल के सर्प ने जितनों ने देखा उन्हें जीवन मिला। Satan brings sin to destroy a man's, a woman's life. एक स्त्री पुरुष के जीवन में पाप शैतान मृत्यु को लेकर But आने के लिए लाता on है। the cross of Calvary, किंतु कलवरी क्रूस में Jesus took our sins. यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया And He judged that Satan
who brings the sins and troubles in your life. आपके जीवन में पाप लाने वाले उस शैतान का न्याय करते हुए Tonight, उसने नाश कर दिया। the blood of Jesus will cleanse you. यीशु का लहू आपको Are you, शुद्ध करेगा। are you oppressed? क्या आप दबे हुए Are हो? you sick? क्या बीमार हो? The blood of Jesus will heal you. यीशु का लहू आपको छुड़ाएगा। By Jesus' stripes you are healed. यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। Name of Jesus, Yeah. you are set free tonight. यीशु के नाम से तुम्हें छुटकारा मिल गया। That Satan is destroyed. वो शैतान नाश हो गया। Call upon the name of Jesus. यीशु के नाम को पुकारो। All, whatever your problems may be tonight, आज की रात आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, no man can help you. कोई मनुष्य आपकी मदद नहीं कर Call सकता, upon the name of Jesus tonight. किंतु आज की रात यीशु के नाम पुकारो। Believe His word. उसके वचन को विश्वास Be करो। filled with the Holy Spirit. आत्मा में भरते हुए Only He can solve your problem. वही मात्र केवल आपकी समस्या Receive का समाधान His करेगा। anointing. उसके अभिषेक को पालो। Hallelujah. He's giving you faith tonight as you look to Him. आज उसकी ओर देखने से आपको वो अपना विश्वास दे रहा है। Oh, He's giving you faith that you will be able to believe Him for anything. आप किसी भी बात में उसकी ओर देख के विश्वास कर सकते हो, यह विश्वास वो दे With रहा that है। faith, you are going to receive everything you need from God. आपको जो भी कुछ परमेश्वर से चाहिए, इस विश्वास से अभी आपको मिलेगा। You will be content. आप परिपूर्ण रहोगे, तृप्त You रहोगे, will not lack anything. आपके अंदर कोई भी घटी ना And होगा, you are going to receive the kingdom of God. और आप परमेश्वर के राज्य को पाओगे। Receive that faith tonight. आज उस विश्वास को पालो। All your needs will be met tonight. आपकी सारी जरूरतें दिया जाएगा। Believe in Him and receive your needs tonight. उसके नाम को विश्वास करते हुए विश्वास करो। Hallelujah. Jesus is not only giving you what you need through the word of God, वचन के अनुसार जो भी कुछ वो आपको देना चाहता है, but केवल वही आपको नहीं दे रहा, especially through the power of the Holy Spirit. किंतु विशेष करके पवित्र आत्मा का सामर्थ। Don't keep quiet. आप चुपचाप मत बैठो। This 1 hour, God has spoken what He wants us to look up to God for. इस एक घंटे हमने इसी बात को सुना कि हमारे बातों के लिए हमें परमेश्वर की ओर देखना है। Why we should look to Jesus. क्यों यीशु की ओर देखना है? If you are keeping quiet, you are despising the word of God. अगर आप चुप रहते हो, परमेश्वर के वचन को आप तुच्छ कर रहे हो। If you are keeping quiet, you are disbelieving the word of God. आप चुप रहने से प्रभु के वचन को अविश्वास करते हो। Don't keep quiet. चुपचाप न रहो, Claim what you need tonight. Claim it. और आप उसको दावी करो। If not for yourself, claim it for others. अपने लिए केवल नहीं, दूसरों के लिए भी दावी Don't करो। keep quiet. चुपचाप मत रहो। Yes, when you look up to Him, you can pray and He will hear your prayer. आप उसकी ओर देखने से जब प्रार्थना करोगे, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। Don't keep quiet tonight. आप चुपचाप आज की रात ना रहो। Pray with words. आप शब्दों में प्रार्थना करो, Pray in faith. विश्वास से प्रार्थना Pray करो, with the anointing. अभिषेक से प्रार्थना करो। He is answering वो you. आपकी प्रार्थना को उत्तर दे रहा Don't है। doubt. Don't be unbelief. अविश्वास को जगह ना दो, संदेह ना करो। Everyone, God is touching you. हर एक लोग प्रभु देखो आपको छू रहा है। Hallelujah. Jesus has all power in heaven and on earth. प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार और सामर्थ है। Whatever you're looking to Him for, जिस किसी भी बातों के लिए आप उसकी ओर देखते हो, whether it be healing, वो चंगाई हो, whether it be this the faith in God, और प्रभु के ऊपर के विश्वास की संबंधित बात हो, whether it be your needs, वो आपकी जरूरत हो, whatever you're praying to Him for, आप जिस किसी भी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, there is no limit to what He can do for you. उसके लिए, वो आपके लिए जो कर सकता है, उसके लिए कोई सीमा नहीं। He has all power in heaven and on earth. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास He है। is answering you वो- right now. अभी वो आपको उत्तर दे रहा है। Don't keep quiet. कोई चुपचाप न रहो, Open your mouth. मुंह खोलो, Open your heart to Jesus. यीशु के सम्मुख दिल खोलो। He is filling you with His glory. अपने महिमा से वो भर रहा You है। can see the glory of God. वो आपकी महिमा, आप उसकी महिमा देखोगे। Jesus full of glory. देखो यीशु महिमा में Lift पूर्ण up your है। heads. अपने सिरों को उठाओ। Your redemption is drawing near. तेरा छुटकारा निकट आ गया। Be filled with the glory of God. परमेश्वर की महिमा में परिपूर्ण हो जाओ। Hallelujah.
Amen. Yes, even tonight, the Lord came down in all His glory. आज की रात प्रभु अपनी सारी महिमा के साथ हमारे बीच में उतर आया, They looked at Him, they were lightened. और जितनों ने उसकी ओर देखा उसके मुंह में ज्योति हुआ, Their faces were not ashamed. और उसका मुंह काला ना हुआ। Tonight, the Lord has enabled us to look unto Him. आज की रात उसकी ओर देखने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। He has filled us with His glory. उसकी महिमा से उसने भर दिया, He has forgiven our sins. हमारे पाप क्षमा किए, He has given us all that faith life. उसने हमें विश्वास का जीवन He दिया, has healed all our sicknesses. हमारी सारी बीमारी से चंगाई की, Oh, He has met all our needs. हमारी सारी जरूरतों को दे He दिया, has solved all our problems. समस्या का समाधान किया, Oh, He has renewed our life of prayer. प्रार्थना का जीवन को नया He किया, has done great things for us. हमारे लिए बड़े काम For किए, all the great things He has done in our lives, shall we praise Him. हमारे जीवन में उसने किए वे सारे बड़े बड़े अद्भुत बातों के लिए आओ परमेश्वर को धन्यवाद करें। Hallelujah. Yes, Jesus is coming soon. हाँ, यीशु देखो शीघ्र आने वाला Very है, soon He's going to appear in all His glory. बहुत ही शीघ्र वो अपने महिमा में प्रकट होगा। When we lift up our heads, जब हमारे सिरों को हम उठाएंगे, we will see the glory of हम God. परमेश्वर की महिमा देखेंगे। Oh, we won't see the mocking, we won't see the reproach, we won't see others, but we will see Jesus. हम ठट्टा करने वालों को, निंदा करने वालों को, अन्य बातें करने वालों को नहीं, केवल यीशु को But we देखेंगे। must take it to the counsel of God. इसके लिए आओ हम परमेश्वर की सलाह की ओर We कान must be लगाएं, full of the Holy Spirit. हम आत्मा की परिपूर्णता में रहे। Then we will see the glory and be changed. And finally, when Jesus comes, He will make us perfect as He is. And we are going to be caught away to be with Him eternity in Zion and New Jerusalem. Shall we praise Him? तब वो अपनी महिमा में परिपूर्ण करेगा, वो हमारे जीवन को संस्कार के रूपांतरित करते हुए जब अभी यीशु मसीह सिय्योन यरूशलेम को लेने के लिए महिमा में प्रकट होगा, उस समय में हम भी उसके साथ उठा लिए जाएंगे। इसके लिए आओ मिलकर के धन्यवाद करें।